ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2024 बोर्ड्स के लिए आपको फिजिक्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट जनरली लगता ही है एंड थोड़ा सा मानो तो ये डिफिकल्ट है ही, बट कुछ चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे ना तो आपको बहुत ईजी ये सब्जेक्ट लगने लग जाएगा और आप इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। मैंने खुद 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करा था फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में। दो मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि फिजिक्स ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, लास्ट तक भी मुझे थोड़ा बहुत कई चीजों में डिफिकल्टी आती थी, बट कुछ चीजें मैंने ऑन अ डेली बेसिस पहले से ही फॉलो करी थी जिसकी वजह से आई वाज एबल टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100। तो वही सारी चीजें मैं आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। 2024 बोर्ड्स का जो पैटर्न है ना वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसके बारे में भी हम आज की ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कौन सी बुक्स को आपको प्रेफर करना है फॉर 2024 बोर्ड्स वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ जो भी हमारा सैंपल पेपर है उसको भी हम देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यही चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपका सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज कर रखा है फॉर 2024 बोर्ड्स वो आपको एक बार डेफिनेटली खुद से चेक करना है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपका पैटर्न है क्या। तो ये रहा आपका पूरा पैटर्न। दिस इज योर सैंपल पेपर। 70 मार्क्स का आपका थ्योरी का एग्जाम रहेगा। जो 30 मार्क्स जाते हैं वो प्रैक्टिकल के स्कूल से ही जाते हैं, ठीक है। जो टाइम अलॉटेड है आपको वो है 3 आवर्स। 3 आवर्स में ये जो 70 मार्क्स का पेपर है इसको आपको पूरा करना होता है, ठीक है। टोटल आपके पास 33 क्वेश्चंस हैं। सारे ही क्वेश्चंस कंपलसरी रहते हैं, बट आपको कुछ इंटरनल चॉइसेस मिल जाती है क्वेश्चंस में। टोटल सेक्शंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 सेक्शंस मिलेंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एज वेल एज सेक्शन ई। तो ये आपके पास 5 सेक्शंस हैं एंड यहाँ पे सारे ही सेक्शंस भी कंपलसरी हैं। सेक्शन ए की बात करें तो टोटल यहाँ पे 16 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 12 तो हमारे पास एमसीक्यूज हैं और जो हमारे पास 4 हैं वो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो एमसीक्यूज भी हैं, इसके साथ साथ असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस भी हैं। एंड उसके बाद सेक्शन बी में देखें तो यहाँ पे 5 हमारे पास वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं सेक्शन सी पे, तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि 7 आएंगे और ये 3 मार्क्स ईच रहेंगे। सेक्शन डी की बात करें तो 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपके पास एमसीक्यूज भी हैं, असर्शन रीजन भी हैं, इसके अलावा केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। देन हम देखें तो सेक्शन ई में हमारे पास 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे जो कि 5 मार्क ईच रहने वाले हैं। तो ये है हमारे पास पूरा सैंपल पेपर का पैटर्न। ये वैल्यूज जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं ये आपको गिवन ही रहती हैं एंड इसके अलावा पैटर्न तो आपने देख ही लिया है। तो आपको ना सिर्फ लॉन्ग आंसर या वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की ही प्रिपरेशन नहीं करनी है, इसके अलावा आपको एमसीक्यूज भी देखने हैं, असर्शन रीजन भी देखने हैं एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने हैं, जिनके लिए आप ऑन अ डेली बेसिस क्वेश्चन बैंक्स को प्रेफर कर सकते हो। चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक्स आते हैं जहां पे आपको हर चैप्टर के इंडिविजुअल ये सारे टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप उन पे बहुत ज्यादा फोकस करना, ठीक है। तो चलो सैंपल पेपर तो हमने देख लिया है। अब लेक्चर्स हम कौन से प्रेफर करें। अगर अभी तक आपने कुछ भी स्टार्ट नहीं करा है सो डेफिनेटली गो फॉर द वन शॉट। सारे वन शॉट्स मैंने आपके लिए अपलोड कर रखे हैं, फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, मैथ्स के लिए भी, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो भी डाली है जहां पे जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैंने इंक्लूड कराए हुए हैं, तो आप उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हो। सारी ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पे जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जिन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर ली है, कुछ ही चैप्टर्स बचे हैं, तो वो तो डेफिनेटली डिटेल लेक्चर्स को प्रेफर करना। बट अगर आपको लगता है कि आपने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं करा है, बिल्कुल आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, तो आप डेफिनेटली वन शॉट्स को ही प्रेफर करना। जैसे ही आपने एक वन शॉट से उस पर्टिकुलर लेक्चर को प्रिपेयर कर लिया है उसके बाद जाके आप एनसीईआरटी रीडिंग करो। एनसीईआरटी में जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें लगती हैं उनको आप हाईलाइट कर लो, मार्क कर लो, पेंसिल से कर सकते हो, हाइलाइटर से कर सकते हो, बट उनको क्या करो आप जाके मार्क कर लो, सो दैट जब भी आप नेक्स्ट टाइम रीडिंग करोगे या नेक्स्ट टाइम नॉर्मली रिविजन भी कर रहे होगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेफरेंस बुक्स का भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो एनसीईआरटी में डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करी जाती हैं, तो उनके लिए आप रेफरेंस बुक्स को प्रेफर कर सकते हो, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू
काफी सारी रेफरेंस बुक्स आती हैं, बहुत सारी अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। एक आप अपने पास कोई सी भी रेफरेंस बुक ले सकते हो एंड उसकी हेल्प से आप नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हो। अब नोट्स आपको कैसे बनाने हैं ये भी मैंने बता दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वन शॉट से पढ़ लेना है या डिटेल लेक्चर या आप स्कूल से पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो आपने वहां से पढ़ लिया, ठीक है। कुछ आपने रफ चीजें लिख ली हैं, उसके बाद आप घर आए, आपने एनसीईआरटी रीडिंग करी एंड रेफरेंस बुक्स की हेल्प से आपने अपने नोट्स बना लिए, ठीक है। तो नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको लास्ट में रिविजन में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। अगर कोई भी चीज आपने खुद से लिख रखी है, खुद की लैंग्वेज में लिखी है, खुद के तरीके से लिखी है, तो वो आपको ज्यादा समझ में आती है। तो इसीलिए खुद के हैंड रिटन नोट्स आप जरूर बनाना। अगर आपको लगता है इतना ज्यादा अभी टाइम नहीं है, तो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करे हैं, जिसकी लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारी प्लेलिस्ट मैंने मेंशन कर रखी है, तो जो भी आपको लगता है आपके लिए यूजफुल रहेंगी प्लेलिस्ट, उनको आप डाउनलोड कर सकते हो, उनका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डेरिवेशंस, फिजिक्स में डेरिवेशंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, भले ही अब उनकी वेटेज ना थोड़ी कम हो चुकी है। तो डेरिवेशन से क्वेश्चंस उतने ज्यादा इस बार नहीं आने वाले हैं 2024 बोर्ड्स में। 2 या 3 क्वेश्चंस मैक्सिमम आपको डेरिवेशन से मिलेंगे। जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आएंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आप एनसीईआरटी रीडिंग कर सकते हो, जहां से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। पर चैप्टर अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप क्वेश्चन बैंक्स को प्रेफर करो। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी देख सकते हो, ये चेक करने के लिए कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सैम्पल पेपर्स भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्यों करने हैं वो भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्योंकि आपका जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है और आपको लेटेस्ट ही सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं। जो पिछले साल के थे, पिछले साल के थे, उनको आपको अभी प्रैक्टिस नहीं करना है, क्योंकि आपका पैटर्न जो है दैट इज डिफरेंट। तो आप कौन सी बुक प्रेफर कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आप ओसवाल गुरुकुल की बुक प्रेफर कर सकते हो, ये दोनों ही स्ट्रीम्स के लिए अवेलेबल है, पीसीएम के लिए भी अवेलेबल है, पीसीबी के लिए भी अवेलेबल है। दोनों ही बुक्स काफी अच्छी हैं। ये आपको ना पूरा बंडल मिलेगा, इसमें लाइक आपको सारे सैम्पल पेपर्स मिलने वाले हैं, सारे ही सब्जेक्ट्स के जो भी आपके होंगे, ठीक है। तो जैसे ये वाली मेरे पास पीसीएम की बुक है, तो इसको देख लेते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इनके तो यहाँ पे देखो इतने सारे सैम्पल पेपर्स हैं ही, इसके साथ साथ इंग्लिश के भी सैम्पल पेपर्स गिवन हैं, फिजिकल एजुकेशन के, कंप्यूटर साइंस के, तो सारे ही यहाँ पे सैम्पल पेपर्स आपको मिल जाएंगे। तो अलग अलग आपको बुक प्रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पीसीएम भी है, पीसीबी भी है, तो जिन भी स्टूडेंट को पीसीएम वाला लेना है वो वाला ले सकते हैं, और जिसको पीसीबी वाला लेना है वो उसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं, ब्लूप्रिंट आपको सारे ही सैम्पल पेपर्स का मिल जाएगा इस बुक में। इसके अलावा सारे ही ना सॉल्व्ड पेपर्स हैं, और एक आपको अनसॉल्व्ड पेपर मिलेगा, और वो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो पहले खुद से। उसके बाद यहाँ पे ना क्यूआर कोड गिवन है, इसको सिंपली स्कैन करना और आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। और ये तो जो भी आपके लेटेस्ट सीबीएसई ने रिलीज करे थे ना, उनके भी आपको यहाँ पे सॉल्यूशन सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा बाकी सारे सॉल्व्ड पेपर्स हैं, एक आपको अनसॉल्व्ड पेपर मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इस बुक की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, ताकि वहां से जाके आप इसको चेकआउट कर सको। तो ये तो चलो हमने डिस्कस कर लिया है, आगे हम बढ़ते हैं और हमें क्या क्या चीजें देखनी है। सबसे पहले मैं चैप्टर्स में आपको बता देती हूँ, ये सारे आपके चैप्टर्स हैं। ये है फर्स्ट बुक के, आपके पास 2 बुक्स हैं, तो ये फर्स्ट बुक के चैप्टर्स हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये वाला चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन, ठीक है। तो सेकंड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से छोटे मोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, तो इससे जनरली 1 या 2 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आते हैं। ईएमआई की बात करें तो यहाँ पे से भी 2-3 नंबर के ही क्वेश्चंस आते हैं। एसी अगेन काफी इंपॉर्टेंट है। ईएमडब्ल्यू, इससे भी 2-3 नंबर के ही क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ पे से ना जो आपकी स्पेक्ट्रम है उससे जनरली क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो स्पेक्ट्रम को आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम आ जाते हैं हमारी सेकंड बुक में। सेकंड बुक में हमारे पास रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, दोनों ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो ऑप्टिक्स से ही आते हैं, तो आपको रे ऑप्टिक्स को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, वेव ऑप्टिक्स को भी। और यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी हैं जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल्स को भी यहाँ से प्रिपेयर करना है।
देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, काफी अच्छा है। एटम्स, न्यूक्लियाई, अगेन यहाँ पे से ना सारी चीजें रिड्यूस हो चुकी हैं, बहुत कम चीजें आपके सिलेबस में हैं, सो यू हैव टू प्रिपेयर बोथ दीज चैप्टर्स आल्सो वेरी नाइसली, काफी छोटे से चैप्टर्स हैं। फिर हम आ जाते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये इतना छोटा चैप्टर है, इसमें जो भी चीजें थी, ट्रांजिस्टर्स थे, जेनर डायोड, वो सब कुछ डिलीट हो चुका है। यहाँ पे आपको बेसिक चीजें बस पढ़नी है, तो उनको आप अच्छे से पढ़ लो। यहाँ से 6 से 7 नंबर के क्वेश्चंस आपको मिलते ही हैं, तो अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये एक स्कोरिंग चैप्टर है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कौन से चैप्टर्स पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो चलो ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, आगे बढ़ जाते हैं। ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता ही दी है कि क्वेश्चन बैंक्स में आपको पर चैप्टर क्वेश्चंस मिलते हैं, तो जैसे ही आप एक चैप्टर को खत्म करते हो तो क्वेश्चन बैंक पे आ जाओ और वहां पे पर चैप्टर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, सारे ही टाइप के, चाहे वो एमसीक्यूज हो, वेरी शॉर्ट हो, लॉन्ग हो। क्वेश्चन बैंक पे आपको सारी चीजें मिलती हैं, तो आप उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको 10 ईयर्स के प्रैक्टिस करने हैं फिजिक्स में, क्योंकि वही क्वेश्चंस जनरली रिपीट होके आते हैं। एमसीक्यूज और जो हमारे असर्शन रीजन है, केस बेस्ड है, उनके लिए सैंपल पेपर और क्वेश्चन बैंक, और जो रिपीटेड क्वेश्चन है हमारी वेरी शॉर्ट लॉन्ग में, उसके लिए पीवाईक्यूज, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो न्यूमेरिकल्स पे हम आ जाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा दिक्कत करते हैं। मुझे ऑनेस्टली न्यूमेरिकल्स उतने ज्यादा पसंद नहीं थे, तो मैंने क्या करा, जो हमारे बेसिक वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, बेसिक न्यूमेरिकल्स जिसमें हमें बस फॉर्मूला लगाना होता है, तो मैंने उनसे स्टार्ट करा। तो मैंने उसके बाद क्या करा कि जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, उनसे कहा कि यार मुझे न्यूमेरिकल्स सिखाओ, तो उन्होंने फिर ना मुझे न्यूमेरिकल्स सिखाए, फिर मैंने वहां पे से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा। फिर मैंने क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करे, उसके बाद मैंने और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करे। तो जितने ज्यादा मैं खुद से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करती गई ना, उतना ही जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है मेरा स्ट्रॉन्ग होता गया। तो न्यूमेरिकल्स आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करने हैं, सबसे पहले इजी वाले करने हैं, फिर मीडियम लेवल पे जाना है, फिर हार्ड लेवल, ठीक है। तो आप एक तो स्कूल से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक से कर सकते हो, बट अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे करें, तो कोई भी एक वीडियो सर्च कर लो, वहां से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, फिर आप खुद से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही सिंपल है हमारे पास, कि आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करना है। ऐसा सोचो कि बस ये फॉर्मूला है और मुझे इसको बस पुट कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सैम्पल पेपर्स मैंने आपको बता दिया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक आपको कौन सी प्रेफर करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है, तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिया है, बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, देख लेना आप 2024 बोर्ड्स में। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं बस हम कुछ डेरिवेशंस रट लेंगे तो हम पास हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अक्टूबर ऑलरेडी आ चुका है, अगर आप सोचोगे कि हम नवंबर दिसंबर से स्टार्ट करेंगे तो नहीं चलने वाला है, आपका पास होना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। पास हो भी जाओगे ना तो अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे, तो इसीलिए अक्टूबर से बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अक्टूबर से भी अगर आप अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो ना, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो चलो ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। आगे रिविजन आपको करते रहना है, रिविजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, रिविजन आपको करते रहना है। क्योंकि क्या होता है ना कि एक टाइम पे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया है, तो उस टाइम पे आपको लगेगा कि ये टॉपिक तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, बट अगर उस चीज को आप रिवाइज नहीं करोगे बार बार, तो आप ना उसको बिल्कुल ही भूल जाओगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बार बार रिवाइज करनी है वो सारी चीजें, ठीक है। देन 80-20 रूल हमारे पास क्या होता है कि जो आपका 80% ऑफ द पेपर होता है वो 20% ऑफ द सिलेबस से ही आ जाता है, और ये 20% हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि पर चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, उसकी लिंक मैं ट्राई करूंगी कि डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूं, अदरवाइज आप चैनल पे जाओगे तो आप वहां पे देख सकते हो कि कौन कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उससे मैक्सिमम पेपर आता है, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे ना, तो 80% मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे। बाकी जो आपको मेहनत करनी है ना एक्चुअल में, वो उस 20% के लिए करनी है, कि जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करो, उसके क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करो, ठीक है। देन उसके बाद है प्रैक्टिस। न्यूमेरिकल्स के लिए प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैथ्स के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप प्रैक्टिस करते रहो, वैसे ही न्यूमेरिकल्स के लिए, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस आपको करते रहनी है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ही बेनिफिट होगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर
कॉन्सेप्ट, वो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, रिवाइज करते रहना, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो लॉन्ग रन में आपको चीज याद नहीं रहेगी, आप भूल जाओगे। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्कोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो कर ली तो आपको फुल स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जैसे मैंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करा था फिजिक्स में, वैसे ही आप भी कर सकते हो। बस आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है और डेली बेसिस पे बहुत अच्छे से पढ़ते रहना है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस video helped you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video. Till then, bye everyone, take care and all the very best to each one of you.